जय श्री राम। मैं कृष्णा कोटलिया, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल कंसल्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव। आज की वीडियो में एलआईसी की पॉलिसी में हम ई नैच कैसे लगाएं वो जानेंगे, और साथ ही ये भी जानेंगे कि पिछले वीडियो हमने एक बार डेबिट कार्ड से किस तरीके से ई नैच करें वो हमने जान लिया था। आज आधार बेस्ड ई नैच हम जानेंगे कि आधार के यदि हमारे पास डेबिट कार्ड नहीं भी है या वो इस समय उसमें कुछ इश्यू आ रहा है, तो हम आधार के थ्रू भी हम अपनी पॉलिसी में ई नैच के थ्रू उसको ऑटो डेबिट करवा सकते हैं अपने बैंक से। तो वो प्रोसेस जानेंगे। ये स्पेशली ये वीडियो जो है एलआईसी एजेंट्स के लिए होने वाला है, और कस्टमर भी अपने खुद से इस अपनी पॉलिसी में ई नैच के थ्रू ऑटो डेबिट करवा सकते हैं, क्योंकि एलआईसी में सर्विसेज के लिए एजेंट ही सारी प्रोसेस करते हैं, जिससे कस्टमर को खुद ही कोई भी चीज़ करने नहीं पड़ती। सारी प्रोसेस सर्विसेज के लिए एलआईसी एजेंट्स बेहतर सर्विस देते हैं। तब इसलिए जो है ये जो वीडियो है स्पेशली एलआईसी एजेंट्स के लिए होने वाला है। कस्टमर भी अपनी इस प्रोसेस को जान के अपने खुद से अपनी पॉलिसी में ई नैच के थ्रू ऑटो डेबिट करवा सकते हैं। आइए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। आधार बेस्ड ई नैच के लिए आप ई नैच एल किसी भी ब्राउज़र में सर्च मारेंगे, या एल ई नैच या ई नैच मैंडेट कुछ भी आपने सर्च करना है। फिर उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ऑन करनी है आपने। जब वेबसाइट खुल जाएगी उसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, क्लिक टू प्रोसीड वाला जो ये ऑप्शन है इसमें क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपने ओके करना होगा। इसके बाद ये वेरीफाई करेगा, थोड़ा सेकंड लेगा कि आप एक ह्यूमन हैं। फिर यहाँ पे आपने फर्स्ट में पॉलिसी नंबर डालना है, उसके बाद इंस्टॉलमेंट प्रीमियम डालना है विदाउट टैक्स। ये आपके स्लिप में या बॉन्ड में लिखा होगा, ये विदाउट टैक्स जी बिना जीएसटी के आपने डालना है। डेट ऑफ बर्थ आप एंटर करेंगे। चाइल्ड के नाम की पॉलिसी है तो आप चाइल्ड के नाम की ही डेट ऑफ बर्थ डालें, इसका ध्यान रहे। बाकी जो ये कैप्चा कोड है ये आप यहाँ पे एंटर करके वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये करने के बाद ये आपकी डिटेल दिखाएगा। यहाँ पर आपने नीचे जो प्रोसीड दिया हुआ है, प्रोसीड वाले यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी के ऊपर आप चेक कर सकते हैं आपकी किस ब्रांच से पॉलिसी जारी है, वो दिखाएगा। सब डिटेल करने के बाद आपने प्रोसीड में ओके करना है। यहाँ पे जो ये लिखा हुआ आ रहा है ये आपकी पॉलिसी में लिखा हुआ नहीं आएगा, क्योंकि इस पॉलिसी में हम अगेन ई मैंडेट कर रहे हैं, इसलिए ये शो कर रहा है। फर्स्ट टाइम ये जो ई मैंडेट था सक्सेस नहीं हो पाया बैंक इशू के कारण, तो हमने प्रोसीड में करना है। यहाँ पे आपकी सभी डिटेल यहाँ पे शो कर रहा है। आपका पॉलिसी नंबर, आप में पॉलिसी में क्या नाम है, जो आपने मोबाइल नंबर रजिस्टर इसमें एलआईसी में करवाया है, ईमेल आईडी, और आपकी यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है मैक्सिमम प्रीमियम ये दिखाएगा। इससे जो ये मैक्सिमम प्रीमियम है ये दर्शाता है कि एलआईसी ऑथराइज्ड बैंकों कह रही है कि आप अधिकतम जो 25% यदि कभी लेट फीस भी इसमें लगे तो जो अधिकतम 25% से एक्स्ट्रा ना लगे। ये इसलिए मैक्सिमम जो 18 जो दिखा रहा है 25% ऐड करके वो दिखा रहा है। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, प्रीमियम तो उतनी ही आपकी जितनी पहले करती थी उतनी ही कटेगी। फिर भी ये दिखा रहा है कि कभी इन केस लेट फीस भी है, कभी आप डिले भी हो जाते हैं पॉलिसी जमा करने में, या बैंक बैलेंस नहीं है किसी कारण से, तो अधिकतम इससे ज़्यादा नहीं कर सकती ये आप। इसके बाद और डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं, बैंक अकाउंट नंबर आपका दिखाएगा। यहाँ पे जब हमने डिटेल डाली, बैंक अपना सेलेक्ट किया, उसके बाद अकाउंट और री अकाउंट दोबारा से बैंक अकाउंट डाला, उसके बाद ये ऑप्शन आ रहा है वेरिफिकेशन एड बैंक यूजिंग। तो आपने आधार वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद प्रोसीड करेंगे। अभी आपके सामने पूरी डिटेल आ जाएगी, एक बार आप चेक कर सकते हैं। आपके आधार वगैरह ये सब डिटेल आ गई है यहाँ पे, और नीचे स्क्रॉल डाउन करके आप इसे जो चेक बॉक्स है इससे टिक करेंगे और येस टू प्रोसीड वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ये टाइमिंग दिखा रहा है मैंडेट कि आपने 14 मिनट के अंदर अंदर में इससे कंप्लीट करना होगा ये जो सेशन है।
तो आपका यहाँ पर अकाउंट नंबर दिखा रहा है, स्टार्ट डेट दिखा रहा है और मैक्सिमम प्रीमियम दिखा रहा है। इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपकी प्रीमियम जितनी ऑटो डेबिट हुआ करती थी उतनी ही डेबिट होगी। यहाँ पर आपका ये बाकी डिटेल्स दिखा रहा है, तो आपने यहाँ पर सिंपली प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। प्रोसीड पे क्लिक करके आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशन करेंगे, उसके बाद अगेन प्रोसीड करना है। यहाँ पर आप अपना आधार नंबर डालने के बाद आपने सबमिट करना है। आगे ये प्रोसेस नहीं हो पा रहा है क्योंकि जो बैंक अकाउंट है ये CBS सेवा नहीं दे रहा है, तो इसलिए ये आगे की प्रोसेस नहीं हो रही। तो आधार बेस्ड जो CBS सेवा है ये आपके बैंक में उपलब्ध है या नहीं, इसके लिए आपने किसी भी ब्राउज़र में ई-नैज बैंक लिस्ट सर्च करना होगा। ई-नैज बैंक लिस्ट करके आप इसे सर्च करेंगे तो यहाँ पे जो ये आ रहा है सबसे फर्स्ट में बैंक स्टेटस इन API मैंडेट, तो इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे बैंक जो भी आपका बैंक है आप देख सकते हैं, उसके सामने दिखाएगा नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, बैंक के नेम दिए गए हैं, सामने दिखा रहा है नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और आधार कार्ड। यानी कि डेबिट कार्ड से ऑटो डेबिट करने की सुविधा लाइव में जिसमें लिखा है उसमें इसका मतलब है कि वहाँ पर ये सुविधा है। डेबिट कार्ड की डिटेल डाल के भी आप अपने प्रीमियम को बैंक से ऑटो डेबिट करवा सकते हैं। आधार के द्वारा भी आप अपने बैंक से ऑटो डेबिट करवा सकते हैं, साथ ही नेट बैंकिंग से भी। तो जिनमें लाइव लिखा है और जिसमें कट का निशान है, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा में आधार की सुविधा नहीं है क्योंकि हम बैंक बड़ौदा से ही ये सर्विस करवा रहे थे, तो वहाँ पर इसलिए नहीं हो पाया। तो आप ये ई-नैज बैंक लिस्ट सर्च करके पहले आप अपना देख सकते हैं कि CBS जो सेवा है यानी कि ऑटो डेबिट की, तो किस किस बैंक में है। आपका जो पर्टिकुलर बैंक है उसमें ये है नहीं। तो इसके बाद कोई ज़्यादा लंबी प्रोसेस रह नहीं जाती। एक अपने आप जो है अपने आधार डिटेल्स डालेंगे, अपने आधार में जो लिंक मोबाइल नंबर वो वहाँ पर डालेंगे। 2 बार OTP आपके पास आएगी, आपने OTP उसमें कंफर्म वहाँ पर करानी होगी। उसके बाद आपका फाइनल सक्सेसफुली का मैसेज आपके स्क्रीन में मोबाइल में दिखाई देगा। तो नेक्स्ट से आपका जो नेक्स्ट मंथ से या नेक्स्ट जब भी आपकी प्रीमियम्स की ड्यू डेट आएगी तो वो ऑटो डेबिट हुआ करेगी। तो आई होप कि ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। किसी भी क्वारीज के लिए आप मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।